अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सेलिब्रिटी टॉक शो के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में मोहम्मद अशर असगर हाजिर है। आज सितारों की दुनिया से एक ऐसा सितारा ढूंढ कर लाया हूँ जिस सितारे का मैं ख़ुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। माशाल्लाह एक बहुत अच्छा इंसान और एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट। तारुफ़ वैसे तो इसकी शख्सियत तारुफ़ की मोहताज नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है एक्चुअली इसका तारुफ़ करवाने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम डायरेक्ट बातचीत शुरू करते हैं और बातों में इनको तारुफ़ का नया अंदाज़ आज मुतारिफ़ करवाते हैं। जी व्यूअर्स, तो हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाइक खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ़ाइक? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक है, एकदम आप संजीदा हो गए हैं जैसे ही मैंने आपको सलाम किया। असल में देखना चाहिए कि महफिल किस चीज़ की सजी हुई है, नशिस्त क्या है, कोई फ़िक्री नशिस्त है, तरबियती नशिस्त है। इस नशिस्त में तो तमाम डिपार्टमेंट्स आएंगे, फ़िक्री भी होगी, तरबियती भी होगी और मज़ाकिया भी होगी, मज़ाहिया भी होगी, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस होंगे इस पर। फिर तो ये तो होस्ट का काम है कि उसके ऊपर मुनसर है कि वो किस तरह की गुफ्तगू स्टार्ट करते करिए। करिए, चलें सबसे पहले तो बताएं आपकी आजकल की सबसे अहम मसरूफियात क्या चल रही हैं? अभी जो अहम मसरूफियात हैं वो आप चूँकि लोगों को पता हो या नहीं पता हो, आप डायरेक्टर हैं, आप ही के साथ की मसरूफियात हैं। ड्रामा कल, आज और कल की शूटिंग पे मसरूफ़ हैं और इस वक्त उसी के सेट पे बैठे हैं और ये इवेंट का सेट है। ये मसरूफियत है फ़िलहाल आपके साथ। चले माशाल्लाह, मैं असल में आजकल की मसरूफियात का जिक्र इसलिए किया है, ये तो खैर फ़ाइक हमारे एक ऐसे सुपरस्टार हैं कि उन्होंने कहा साथ ज़रा ड्रामे का भी जिक्र कर दो, डायरेक्टर ही इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद ये था कि चूँकि हम ये प्रोग्राम अपने यूट्यूब चैनल के लिए रिकॉर्ड करें और फ़ाइक खान भी इस वक्त यूट्यूब के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो मैं सबसे पहले तो चाहूँगा कि फ़ाइक की ज़रा वो एक्टिविटीज़ डिस्कस कर लें, फिर ज़रा एक कैजुअल से इंटरव्यूज़ पे जाएंगे जिसमें इनकी लाइफ, पर्सनल लाइफ, कुछ चुटकुले, कुछ इस किस्म की बातें डिस्कस करेंगे। जी फ़ाइक, तो सबसे पहले तो अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से बताएं, क्या कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या जहन में है और क्या चाहते हैं? देखिए, मैंने बहुत सारे दोस्तों को, जैसे कि आप भी करते हैं, आपको भी हिस्ट्री का बहुत शौक़ है, इसी तरह का मुझे भी शौक़ है हिस्ट्री का, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हर जगह के, हर शख्सियत के हिसाब से मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ, जो कि मेरा फोटे, जो कि मैं करना चाहता था लेकिन मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। यूट्यूब ने इस तरह के बहुत सारे मौक़े लोगों को दिए हैं, लोगों को इस तरह के मौक़े मैसर आए हैं कि वो जो वो करना चाहते हैं, कंटेंट देना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, वो सामने लेकर आ रहे हैं। उसी के सिलसिले में मैं अभी टर्की गया तो टर्की की वो ब्रॉन्ज़ एज जो दौर था उससे रिलेटेड, और वहाँ की जो भी प्लेसेस हैं जिनका ताल्लुक़ प्योर हिस्ट्री से है, वो हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने चीज़ें सामने पेश की हैं और ख़ुद ही शूट किया उनको और ख़ुद ही मैंने उसका कंटेंट लिखा है ताकि लोगों को और ज़्यादा डेप्थ में जाके पता चल सके कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, ट्रैवल गुरूज़ के नाम से फ़ाइक का यूट्यूब चैनल है और क्वालिटी वाइज मैं ख़ुद चूँकि टेक्निकल आदमी हूँ, इस काम को समझता हूँ, मैंने देखा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्पेशली अगर आपको टूरिज़म का और हिस्ट्री का शौक़ है, हिस्टोरिकल प्लेसेस देखनी है, टूरिज़म के हवाले से जगहों के बारे में, लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मज़ेदार चैनल है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, एडिटिंग बहुत खूबसूरत हो रही है। तो ये सारा काम आप खुद कर रहे हैं अकेले, इट्स अ टीम? नहीं, मैं एक्चुअली, मेरा इंटरेस्ट शूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। एडिटिंग से खुद मेरी जान जाती है, मैं कर नहीं सकता, मुझे शौक़ भी नहीं है। तो शूट मैं खुद करता हूँ, कंटेंट मैं खुद लिखता हूँ और बस ट्रैवल कर रहे हो। चले माशाल्लाह यार, आप एक टैलेंटेड आदमी हैं। फ़ाइक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे होस्ट भी हैं, अब ये एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, यानी कि यूट्यूबर भी हो गए हैं। अभी देखते हैं इनके अंदर और कौन कौन सी सलाहियतें हैं। तो आपसे अगर आपकी एक खूबी पूछी जाए तो वो क्या है? एक खूबी जो आप बताएं, लोग ना बताएं। अच्छा, ब्लंट हूँ। अच्छा, ये आपके ख्याल में खूबी है? मेरे ख्याल में तो मेरे ख्याल में तो दौर आजकल के दौर में ये खामी है। वो मुझे पता था कि आप यही कहेंगे, लेकिन तफरीक जो करने का मयार है डिपेंड करता है कि किस पहलू के तहत है। तो मेरे ख्याल में आजकल ब्लंट होना खूबी ही है, जिस हिसाब से ज़माना दौड़ है। अच्छा, चलें, अगर ये आपकी खूबी है तो फिर अगला सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी सबसे बड़ी खामी क्या है? दो हैं। अच्छा, एक तो गुस्सा और जज्बातीपन। मेरा ख्याल है दोनों इंटरलिंक हैं। जब आप ज़्यादा जज्बाती होते हैं तो आप ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं। ऐसा ही है, लेकिन गुस्सा ज़्यादा मतलब अजीब अच्छा, चीज़ वैसे है। माशाल्लाह मेरा ख्याल है हम को 3-4 साल से इकट्ठे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी इकट्ठे, कि मैंने वैसे आज तक आपको कभी गुस्से में नहीं देखा। बस वो देखी मेरा तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल गुस्सा आपका देखना चाहूँगा, क्योंकि इत्तेफाक की बात यह है कि मैंने अभी तक फ़ाइक के साथ जितना भी ड्रामों में फ़ाइक ने मेरे परफॉर्म किया है, उसमें बड़े सॉफ्ट स्पोकन से कैरेक्टर्स रहे हैं। कोई भी ऐसा मैंने सीन मेरी याददाश्त में भी नहीं कि जिसमें को बहुत ज़्यादा शाउट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो। उसके लिए आपको मुझे कास्ट करना पड़ेगा ना अपने
प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आइए, तो हम इस ताकि इंटरव्यू उसके में ही बाद आपसे मुझे छोटा गुस्से सा वाला- गुस्से का सीन करवा के देख लेते हैं कि भाई आप गुस्सा कैसा करते हैं। एक परफॉर्मेंस अभी करवा लेते हैं, इसमें कौन सा एहसास है। चलें, आप अक्सर पॉलिटिकल शोज में देखते हैं कि होस्ट पे गुस्सा आ जाता है गेस्ट को, तो आपको मेरे पे गुस्सा आ गया, आपने शो छोड़ के जाना है एक्टिंग। शो छोड़ के जाना है, हाँ, तो मैं छोड़ के किससे- मत जाइएगा, अभी बहुत सारी गुफ्तगू रहती है, लेकिन ऐसे ही एक जरा यार तुम किस किस्म के सवाल कर रहे हो मुझसे यार? भाई आपको पहले लिस्ट नहीं नहीं, तुम्हें इस किस्म के सवाल करने की मुझसे जरूरत क्या है यार? भाईजान, अपनी आप- औकात में रहो, भाईजान अपनी औकात में रहो। आपने मुझे सवाल लिखवा के प्रूव करवाए थे। ये देख बेसिकली ले, होता ये है इंटरव्यूज में पीछे। हाँ होता यही है बेसिकली। और ये मैं बता दूं, सवालात वाकई लिख के अप्रूव करवाए जाते हैं। खैर इन्होंने नहीं करवाए, इनको भी पता ही नहीं है मैंने क्या क्या पूछना है। खैर चलें, आपसे फिर अगला सवाल ये कि आर यू रोमांटिक पर्सन? हाँ बहुत ज्यादा शदीद। ओए होए, शदीद पे जरा रोशनी डालेंगे। फैंटेसी, जाहिर सी बात है, वो रोमांस, क्या फैंटेसी है आपकी रोमांस? मतलब रोमांस से रिलेटेड फैंटेसी के वो एक होता है ना, मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है हर बंदे के जहन में रोमांस का, वो बागात से रिलेटेड होता है, बहारों से रिलेटेड होता है, आबशारों से रिलेटेड होता है, अच्छी जगहों से रिलेटेड होता है। तो रोमांस तो आप किसी भी चीज़ में ये तलाश कर बागात सकते से हैं। related है नहीं, या- मैं उसको मजीद वजाहत कर रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। तो रोमांस का मतलब हमेशा सिनफ नाजुक ही नहीं होता, हम उसी पहलू के ऊपर लेके जा रहे होते हैं। रोमांस तो आपको एक किसी अच्छी जगह पर भी फील होने लगता है। तो रोमांस तो बहुत सारी चीज़ों में तलाश किया जा सकता है, उसके सिर्फ एक माने नहीं होते मेरा ख्याल। जिंदगी में कभी मोहब्बत हुई? हाँ, अब शादी भी होगी, उससे बच्चे भी हैं दो। ये तो अब आप मुझे लगता है डर के जवाब दे रहे हैं कि भाभी ने डर भी शो देख के ले। डर के नहीं जवाब दे रहा। 7.5 साल की मोहब्बत रही, माशाल्लाह। और उसके बाद एंड जो है वो शादी। हाय अल्लाह। ये जो आपके अंदर की फीलिंग है, ये एक शादीशुदा आदमी ही समझ सकता है। जो शादीशुदा व्यूअर्स हैं वो इस जज्बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जरा वापस आने के खंकार लिए ले और खंकार। जी, अब क्या करें, थोड़ा मुझे भी वापस आना पड़ेगा ना शो में। जी, तो हम बात कर रहे थे रोमांस की, आप बागात का जिक्र कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे पूछने लगा था, ये बात बाग की हो रही है या सब्ज बाग की? देखिए, सब्ज बाग तो दिखाए जाते हैं ना, तो वो जब आप दिखाते हैं तो फिर ही बात रोमांस तक मैं पहुँचती सब्ज है। बाग दिखाता नहीं हूँ, सिर्फ देखता हूँ। तो क्या है आपकी जिंदगी का ये सबसे खाना और खिलाने वाले का फर्क है। अच्छा, अभी मैं खाने और खिलाने पे भी आता हूँ, लेकिन अरे यार, जिंदगी का कोई सब्ज बाग जो आप कभी देखते हो, आपका विजन के यार बस ये विश है, ये ख्वाहिश है, ख्वाहिश घूमने के हवाले से कह रहे हैं? किसी भी हवाले से जिंदगी की ख्वाहिश कि यार मैंने प्राडो में घूमना है, या मैंने अमेरिका में जाना है, या मैंने फलानी जगह घूमना है, किसी भी किस्म की एक बड़ी ख्वाहिश जिंदगी की जो अभी तक पूरी ना हुई हो। देखिए, मुझे सच्ची बात बताऊँ, मुझे अगर ख्वाहिश की बात करते तो ख्वाहिश तो अपने औकात से बड़ी कर सकता है बंदा। तो ख्वाहिश मुझे अपने लिए है कि कभी स्पेस ट्रैवल हो जाए, दुनिया से बाहर की बात करें ना। वाह 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 दुनिया वाह से वाह बाहर वाह की बात करें। बड़ी बात जनाब। मुझे शौक है स्पेस एंड साइंस में, ये मेरा है। Very good. मेरे बेटे को भी बड़ा शौक है इसका, जिंदाबाद। और उसको भी बड़ा एस्ट्रोनॉट। चलें जी, हमारी दुआएं हैं कि आप खला का एक ट्रैवल, कोई ऐसा मौका मिले हाँ। कहीं के आप खला का ट्रैवल इलॉन करके। मस्क से मुझे मेरा ख्याल में रब्ता करना अच्छा, पड़ेगा, अच्छा, स्पेस एक्स। चलें चलें, देखते हैं जी, स्पार्क को शायद इस लेवल पे आ जाए कि पाकिस्तान से सेलिब्रिटीज को लेके खला में जाए, तो मेरा ख्याल है फाइक खान पहले सेलिब्रिटी होंगे जो पाकिस्तान की तरफ से खला में ट्रैवल कर रहे हाँ, होंगे। लेकिन मार्स पे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि वहां जाके कोई वापस नहीं आ सकता। चांद पे जाके फिर भी वापस आ सकता। चलें देखते हैं जी, किस्मत कहाँ तक लेकर जाती है। सही, तो आर यू अ फूड लवर? बेइंतहा फेवरेट फूड? पुलाव, और बिरयानी, और नहारी, मैं जो फूड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो जवाब नहीं आ रहा अभी तक। सी फूड, सी फूड में क्या खाना पसंद करते हैं? मछली, कौन सी? दोतर, हीरा, मुल्ला, कहाँ से राऊ, मिलती है? किमाड़ी। किमाड़ी मैंने सुना है, मेरा एक बहुत अजीज दोस्त है, उसने मेरे साथ बहुत काम किया, मुझे अक्सर कहता है कि हम किमाड़ी जाके मछली खाएंगे, बस वो रह जाती है मछली, जरा वो स्लिपरी सी होती है ना, स्लिप हो जाती है हर यार बार। आप व्यूअर्स को क्यों बना रहे हैं यार? आप वो दोस्त भाई जिन्होंने कहा अच्छा, भाई अच्छा, मैं अच्छा। इनको मछली खिलाने वाले लेके जाने वाला था, और ये 6 महीने नहीं, इस बात को 6 महीने, मुझे लग रहा है 6 साल हो गए इस बात तो को। असल में मुझे आपको खिलानी है एक बहुत कीमती मछली, एक बहुत अनमोल किस्म की मछली, वो यहाँ पे अभी समंदर में ना आ नहीं रही है। हाँ, मतलब वो भी को प्लानिंग 1.5-2 है कि साल वो हाँ। सही सही जैसे है। गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, अब से वो मछली मतलब यहाँ नहीं मछली पे पाबंदी लगा दी है गवर्नमेंट ने कि पाकिस्तानी समुद्री हदूद क्रॉस नहीं आती। करनी। वो बस गवर्नमेंट जब से चेंज हुई है वो खुद ही नहीं आ रही मछली। अच्छा, वो मछली डर के ही नहीं आ रही। हाँ, इस समंदर में आ ही नहीं रही ना, बहिरा अरब के अंदर। अच्छा वो अच्छा, कहीं और जाके तलाश करना पड़ेगा, सही। उसके लिए सफर वो कहीं लंदन तो नहीं चली गई मछली? नहीं, लंदन वंडन नहीं चाहिए, बहिरा अरब से आगे जाके मिल जाएगी अच्छा, आपको, अच्छा, लेकिन उसके लिए जाना पड़ेगा, तब तो बहुत है उसके अंदर। अच्छा अच्छा, तो आप जो चाह रहे हैं सीधी कि हम वो मुशक्कत करें। भाई व्यूअर्स, आप लोग उस मुशक्कत में मत पड़िएगा, वो मुशक्कत आम आदमी नहीं कर सकता, वो फाइक खान ही कर सकते हैं, उसके लिए आपको फाइक खान बनना पड़ेगा। तो वो मुशक्कत जब हम कर लेंगे और कामयाब हो जाएंगे तो मैं जरूर एक वीडियो उस मछली पर बनाऊंगा और अपने चैनल मैं आपको ये कहता हूँ, ये व्यूअर्स आपसे तय बल्कि ड्यू है मेरे ऊपर
कि जब हम लोग वो मछली खाने जाएंगे इंशाल्लाह तो वहाँ पे भी एक व्लॉग, एक छोटा सा डन हो गया जनाब, हम इंशाल्लाह एक व्लॉग बनाएंगे। बस इंटरव्यूज़ तो बहुत तवील होगा, सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं नहीं चाह रहा हूँ कि हम बहुत लंबी डिटेल में जाएं। फिर इंशाल्लाह मज़ीद अगले पार्ट में कुछ और सवालात। एक इंपॉर्टेंट सवाल, माशाल्लाह आपने बहुत दुनिया विज़िट की है, बहुत सारे ममालिक का ट्रैवल किया है, आप शोबिस की क्रिकेट टीम में भी हैं, व्लॉग्स भी कर रहे हैं डिफरेंट मुल्कों में। फेवरेट प्लेस टू विज़िट? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने यार। मेरी फेवरेट प्लेस जहाँ जाने का मुझे अभी तक मौका नहीं मिल पाया, जहाँ मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं वहाँ जाऊँ, वो है इटली। इटली नहीं, मेरा वैसे सवाल आपकी ख्वाहिश से रिलेटेड नहीं था। सवाल था कि जितने माशाल्लाह आपने कंट्रीज़ विज़िट किए उनमें से कौन सा कंट्री ऐसा है कि जो आप कहेंगे यार वहाँ सफाई आला या वट एवर जो भी आपके विजन में अच्छाइयाँ आती हैं कि यार वहाँ मज़ा आता है, वहाँ मेरा दिल करता है मैं बार बार जाऊँ? मैं अमेरिका गया था, मुझे अमेरिका बड़ा अच्छा लगा। अमेरिका नो डाउट मुझे अच्छा लगा। ज़ाहिर है सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है। जापान गया था मैं। अच्छा, अगर रेट करें ना, जापान को ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा सर। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जापान की जो आप व्यूअर्स से डिस्कस करना चाहिए, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी कहते हैं ना जापानीज़ टेक्नोलॉजी, कोई चीज़ जो जर्नल? मैं उनके टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स पर नहीं जाऊंगा कि स्पीड ट्रेन और फलाना ढिमाका और माउंट फ्यूजी वगैरह, मैं खैर वो टेक्नोलॉजी में आता भी नहीं, लेकिन मैं उन लोगों की शख्सियत और उन लोगों के खुलूस पे जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा बैग गुम हो गया था और उस कौम के उस ड्यूटी अफसर्स वगैरह जितने भी इन्वॉल्व थे उन्होंने क्या ज़बरदस्त तरीके से काम किया, और मेरा बैग जो गुम गया था वो उन्होंने मुझे ढूंढ के ला के दिया, और परेशान हो गए थे मेरे काम के लिए। मैं खुद इतना परेशान नहीं था बैग के लिए, माशाल्लाह। लेकिन वो कौम है सर, उस कौम ने बनाया अपने आप को। देखें जी, ये तो मैं अक्सर बात कहता हूँ कि मेहमान नवाजी और बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं जो बीइंग ए मुस्लिम हम लोगों में होनी चाहिए, लेकिन गैर मुस्लिमों ने वो तमाम चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं और वो उन चीज़ों का डिफरेंट जगहों पर प्रूफ भी देते रहते हैं, और वाकई बेतहाशा मौक़ों पे हमें भी। मैं यहाँ पे एक बात कोट करूँगा, जो बाहर के लोगों का जो इनर कोर है ना वो कुरानिक है। ऐसे ही है, उन्होंने हमारी वैल्यूज़ ले ली हैं, बिल्कुल सारी वैल्यूज़। मतलब मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं है कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक गैर मुस्लिम साइंसदान कोरोना की वैक्सीन बना के हमारी बॉडी में इंजेक्ट करें। Exactly. पूरी मुस्लिम दुनिया में कोई कोशिश नहीं कर रहा है इस बात की कि यार हम भी अगर एक पेंडेमिक है, कोई इशू है, तो हम भी उसके सोल्यूशन के लिए काम करें। मेरी नॉलेज में तो नहीं कि कहीं भी मैंने सुना हो कि मुस्लिम साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे हैं। तो ये अलमिया है हमारा, हमें क्या करें, हम लोगों को ख़ुद को सुधारना है। मैं एक अपने यूट्यूब पे शो भी कर रहा हूँ, हम कब सुधरेंगे, उसमें इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स में डिस्कस करते रहता हूँ। आप भी देखिएगा व्यूवर्स, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और नीचे बेल आइकॉन के बटन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। ये भी फाइक से भी मैं कहलवाऊँगा। एनीहाउ, एक लास्ट सवाल और उसके बाद इंटरव्यू का सिलसिला ख़त्म करते हैं। कौन सा ऐसा करेक्टर है जो करने की ख्वाहिश है? ये भी अच्छा सवाल है। जो लोग फिज़िकली रिटार्डेड होते हैं और मेंटली सही होते हैं, वो मुझे करने का शौक़ है। लाइक जो मतलब इस तरह के नहीं होते जो, समझ रहा हूँ, वो डैनियल डे लुइस ने भी किया, हमारे काफ़ी एक्टर्स ने किया। टीपू ने इस तरह का बड़ा एक अच्छा कैरेक्टर माशाल्लाह। इमरान अशरफ ने भी इसी से रिलेटेड सिमिलर था थोड़ा सा, माशाल्लाह बहुत क्लिक भी हुआ है अभी। तो ऐसा एक कैरेक्टर करने का मुझे भी शौक़। देखिए, मैं आखिरी सवाल कहता हूँ, मुझे अगला सवाल याद आ जाता है। अब बात ही ऐसी करते हैं, योर फेवरेट एक्टर इन पाकिस्तान? सलीम नासिर साहब, माशाल्लाह। मैंने उनको बहुत थिएटर जो हयात हैं आजकल उनमें से? शबीर जान माशाल्लाह। और इंटरनेशनली अगर बॉलीवुड, हॉलीवुड, किसी भी इंडस्ट्री से बात करें? बॉलीवुड में आमिर खान। बॉलीवुड में आमिर खान। अब व्यूअर्स पूछेंगे कि भाई हंस क्यों रहे थे, इसका जवाब हम किसी और इंटरव्यू में देंगे, वो आप लोग फिर ही देखिएगा हम क्यों हंस रहे थे। मिमिक्री बहुत अच्छी करता हूँ, तो उसके लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा, ताकि मैं बता दूँ, ताकि आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, एंगेजमेंट बढ़ जाए आपकी ना इस चैनल के साथ। और बाकी हॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स हैं, डैनियल डे लुइस हैं, रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, एंथनी हॉपकिंस हैं, ब्रैड पिट, बहुत मैं फ़ैन रहा हूँ माशाल्लाह। कटिंग क्लास उसकी पहली मूवी से लेकर अब तक मैंने कोई मूवी उसकी कभी नहीं छोड़ी, जिंदाबाद। अगर ज़्यादा मूवीज़ मैंने किसी की देखी हैं हॉलीवुड में तो ब्रैड पिट है, लेकिन और भी बहुत सारे, एक से बढ़कर एक। जाहिर है वो आप काम देखते हैं किसी फिल्म में, कोई किसी में किसी कैरेक्टर से इंस्पिरेशन भी मिल जाती है, 100 चीज़ें, तो जाहिर है आर्टिस्ट की लाइफ विजन ब्रॉड होता है, तो ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन जनाब, इंटरव्यू का सिलसिला ख़त्म करते हैं। जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा फाइक से हमारे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो वो मैसेज रिकॉर्ड करवा दें, और उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी फाइक। मैसेज बस मैं ये देना चाहूँगा तमाम व्यूवर्स को कि बहैसियत कौम हमें बहुत सारी खामियाँ हैं वो दूर करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले वक्त में हम एक कौम की हैसियत से सामने इस्तकामत के साथ किसी भी चीज़ का, किसी भी मुसीबत का मुकाबला करने के लिए खड़े हो सके। उसके लिए यूनिटी चाहिए, तो कौम के अंदर यूनिटी आना ज़रूरी है, और यूनिटी के लिए शऊर आना बहुत ज़रूरी है। और शऊर यही है कि सही और गलत क्या है, तो बस वो देखते हुए चलें और उसका फैसला करें। चलें जी, सही और गलत की पहचान करें और कोशिश करें कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का बायस बने। मोहम्मद अशर असगर को नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।